गोवा इंडिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो दुनिया भर में फेमस है अपने ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर विद रिमार्केबल वाइट सैंड बीचेस के लिए राइटफुली इंडिया के सबसे खूबसूरत सनसेट और सनराइज के लिए, देसी समुंदर में विदेशी क्रूज शिप के लिए, साथ ही साथ इन बेहद खूबसूरत फ्लोटिंग कैसीनोज और उसमें होने वाली शानदार पार्टीज के लिए, एशिया के कुछ सबसे बड़े और पुराने चर्चेस एंड टेम्पल्स के लिए जहां आज भी बॉलीवुड की ढेरों मूवीज की शूटिंग होती है, साथ ही साथ पाताल लोक का रास्ता कहे जाने वाले इस सलाउलिम डैम के लिए, और रात के अंधेरे में सितारों जैसे चमकते इस पानी के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया की सबसे सस्ती अल्कोहल के लिए। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गोवा आ सकते हैं बाय रोड, चाहे टैक्सी से आएं, कार से या बस से, बाय फ्लाइट या फिर बाय ट्रेन और बाय क्रूज भी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सस्ते में कैसे स्कूटी रेंट करनी है, कौन कौन से बीचेस एंड टूरिस्ट स्पॉट कवर करने हैं, कहाँ स्टे करना है एंड गोवा की ये ट्रिप कैसे प्लान करनी है। गोवा के लिए आप पूरे देश से या विदेश से कहीं से भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ बाय ट्रेन भी गोवा पूरे देश से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। गोवा में मेनली 2 रेलवे स्टेशन है, पहला वास्को डी गामा और दूसरा मडगांव, जहां से आप बाय रेंटेड स्कूटी, टैक्सी या बस से गोवा की राजधानी या सबसे अर्बन एरिया पणजी पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट गोवा आ रहे हैं तो भी आप गोवा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि वास्को डी गामा के पास है, पणजी के लिए बस या स्कूटी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहां भी गोवा में पहुंचे वहीं से स्कूटी रेंट कर लें, जिसके लिए आपको अपना एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड वहां जमा करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको पूरे दिन के लिए मात्र 250 रुपये में स्कूटी मिल जाएगी, जिससे आप पूरा गोवा बहुत आराम से और बहुत सस्ते में कवर कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि स्कूटी रेंट करते समय उसकी पूरी वीडियो बना लें ताकि बाद में स्क्रैचेस के नाम पे आपके साथ स्कैम ना हो सके। अगर आप मुंबई या पुणे से ड्राइव करके गोवा आ रहे हैं तो डोंट वरी, गोवा की कनेक्टिविटी और सड़कें दोनों बहुत अच्छे हैं। वैसे आप मुंबई या पुणे से बाई बस भी आ सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा चीप भी पड़ेगा, जिसमें स्लीपर बस का कॉस्ट आपको पड़ेगा मात्र 500 रुपये। आप इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं। और अगर आपको करोड़ों की लागत वाले इस आलीशान क्रूज से गोवा पहुंचना है तो ये सर्विस आप मुंबई से ले सकते हैं, और इस रिटर्न टिप की कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 21,000 पर पर्सन अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और लगभग 25,000 पर पर्सन अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो। बट इस प्राइस में इंक्लूड होगा आपकी पूरी रिटर्न ट्रिप का कंप्लीट फूड। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगी 5 स्टार वाली फैसिलिटीज, जैसे कि ऑडिटोरियम जहाँ चलते हैं पूरे दिन कुछ इंटरेस्टिंग शोज, एक आलीशान व्यू, मल्टीपल रेस्टोरेंट विद मैनी टाइप ऑफ कुजिन्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक रॉक क्लाइंबिंग, एक बेहद शानदार जिम, स्टीम एंड फिटनेस एरिया, साथ ही साथ आपकी थकान मिटाने के लिए एक स्पा सेशन और 5 स्टार कैसीनो। अगर आप शौक रखते हैं तो आप यहाँ अपना कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेंगे कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बार, किड्स प्लेइंग एरिया जहाँ आपका बच्चा पूरे दिन बोर नहीं हो सकता, और क्रूज के रूफटॉप पे आपको मिल जाएगा एक शानदार स्विमिंग पूल। और आपकी बुकिंग के हिसाब से रेस्ट रूम। सो अगर आप इस क्रूज के साथ सफ़र करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप थोड़े कम बजट में
क्रूज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसका व्लॉग भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो आगे बढ़ते हैं एंड गोवा का सफ़र शुरू करते हैं। सो गोवा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। अब सवाल उठता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। सो डोंट वरी, अगर आपको गोवा की नाइट लाइफ और पार्टी का मज़ा लेना है तो आप नॉर्थ गोवा जाएं, और अगर आपको मेरी तरह शांति चाहिए और चाहिए 2 पल नेचर के साथ, सो साउथ गोवा इज़ योर प्लेस, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं वहां के ब्यूटीफुल वाइट सैंड बीचेस को। वैसे गोवा के सारे बीच आसपास ही हैं, जो आप आराम से स्कूटी से कवर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन सारे बीचेस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं गोवा के कुछ मस्ट विजिटेड बीचेस के लिए, जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आता है मोर्जिम बीच। ये नॉर्थ गोवा का अकेला वाइट सैंड बीच है, जहां ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बट यहाँ शांति से बैठकर आप अपनी बियर और सी फूड को ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इस बीच को टर्टल बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हज़ारों की संख्या में ये टर्टल नेस्टिंग के लिए आते हैं। इफ़ यू आर लकी इनफ तो आप इनको भी यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं, बट इनको परेशान करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आएगा एरोम्बल बीच। इस बीच पे और मोर्जिम बीच पे आपको इतने रशियंस मिलते हैं कि इस जगह को मिनी रशिया भी कहा जाता है। इस बीच पे आपको बहुत सारे बीच शेक्स भी मिल जाएंगे, जहां पर आराम से लेटकर गोवा के सबसे खूबसूरत सनसेट का आप मजा ले सकते हैं। थोड़ा और नीचे चलोगे तो आएगा गोवा का सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत बागा बीच, जो गोवा की सबसे ज़्यादा हैपनिंग और ब्यूटीफुल नाइट लाइफ का एक प्रतीक है, जहां आप गोवा की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसका रेट आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज़ बुक करते हैं तो आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो चीप में एक पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। आप ये एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसके अप्रॉक्सीमेट प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। साथ ही साथ ये जगह फेमस है अपने टैटूज़ के लिए, जहाँ पर आप परमानेंट एंड टेम्परेरी टैटूज़ बड़े चीप रेट में बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट से करा सकते हैं। और अगर आप गोवा आए हैं और यहाँ की नाइट लाइफ नहीं एंजॉय करी तो फिर क्या ही गोवा आए हैं। बागा बीच के पास आपको बहुत सारे नाइट क्लब मिल जाएंगे, जहाँ आप फ्री में डांस कर सकते हैं। बट अगर आप पार्टी एनिमल हैं तो टीटोज़ लेन इज़ योर प्लेस, जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े डीजे आकर परफॉर्म करते हैं। बट अगर आप चिल मारना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एक फ़िश स्पा, जिसकी कॉस्ट मात्र 200 रुपये है, जिसमें फिशेस आपके पैर की डेड स्किन को खाकर पैर को क्लीन करती हैं, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करती हैं, जिस कारण फिश स्पा बहुत रिलैक्सिंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप निकल सकते हैं एगुआड़ा फोर्ट के लिए, जो एशिया के ओल्डेस्ट फोर्ट्स में से एक है, जो पोर्चुगीज़ लोगों ने सन 1612 में बनाया था। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। साथ ही ये आपके फ़ोटो सेशन के लिए भी एकदम परफेक्ट प्लेस है। साथ ही आप यहाँ से गोवा की खूबसूरती को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस होगा गोवा के चर्चेस, जो आप 2-3 घंटे में कवर कर सकते हैं। और एटलीस्ट गोवा के सबसे फेमस 3 चर्चेस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो कवर करना ज़रूर से बनता है। अगर आप चाहें तो दोनापोरा बीच भी कवर कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुछ खास या अलग है नहीं, बट दिस इज़ द बीच जहाँ पर सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। अब यहाँ से आप अपनी स्कूटी या बस लेकर निकल जाइए साउथ गोवा के लिए, जो नॉर्थ गोवा से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ आपको नॉर्थ गोवा जैसी भीड़ तो नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा फेमस है, बट यहाँ की खास बात है यहाँ के वाइट सैंड बीचेस, यहाँ की शांति एंड यहाँ के क्लीन बीचेस, जहाँ आकर लगता है मानो बस पूरे बीच के आप अकेले मालिक हो। यहाँ के कुछ फेमस बीचेस हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है लवर्स बीच, जहाँ इवनिंग में आपको सारे लव बर्ड्स मिल जाएंगे। नंबर 2 पे आता है कोलबा बीच, जहाँ आप नॉर्थ गोवा से सस्ते में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के बेताल बातिम बीच पे रात को जाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मैजिकल बीच रात को सितारों की तरह चमकता है। इस एक्टिविटी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, जो एक बैक्टीरियल एक्टिविटी है और जो दुनिया के कुछ ही बीचेस पे देखने को मिलती है। ये हर दिन नहीं होता है, बट इफ़ यू आर लकी इनफ
तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है। सो नाइट विज़न कैमरा ज़रूर लेके जाएं। नेक्स्ट डे आप निकल सकते हैं सलावलिम डैम के लिए, जो साउथ गोवा बीचेस से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पे है। यहाँ जाने का टिकट 40 रुपये है, बट यहाँ पर 1-2 आवर स्पेंड करना वर्थ है, क्योंकि ऐसा खूबसूरत नज़ारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलता है। अगले दिन आप निकल सकते हैं गोवा के सबसे खूबसूरत और शानदार चीज़ देखने के लिए, यानी कि दूधसागर डैम। ये साउथ गोवा से लगभग 40 से 45 मिनट की ड्राइव के बाद गोवा कर्नाटका बॉर्डर पे पड़ता है, जहां आप कुलेम तक अपनी स्कूटी से जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। नंबर 1, आप जीप हायर कर सकते हैं, जिसके प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। नंबर 2, आप रेलवे लाइन के साथ साथ ट्रैक करते हुए 12 किलोमीटर का वन साइड का गोवा के जंगलों से होता हुआ ये ब्यूटीफुल सफ़र पैदल तय कर सकते हैं। इस ट्रैकिंग को करते टाइम आप अकेले नहीं होंगे, कहीं कहीं पर आपके साथ होंगे नेचर को प्यार करने वाले कुछ आपके जैसे हमसफ़र, तो कहीं पर नेचर खुद। इस सफ़र पर आपके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 किलोमीटर एक साइड में आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। बट यकीन मानिए, आपकी सारी थकान उतर जाएगी जब इस मैजिकल वाटरफॉल के इस लुक को आप पहली बार देखोगे। इस ट्रैक का राइट टाइम होता है मॉनसून, जब ये वाटरफॉल अपने पूरे उफान पे होता है। अब गोवा में आपको रहने की और खाने की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर होटल्स, हॉस्टल्स भरे हुए हैं, जहाँ आपको 5 स्टार होटल से लेकर 200 रुपये वाले ये डॉर्म्स भी आराम से मिल जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप बीच से 3-4 किलोमीटर अंदर अपना स्टे रखें, जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। और अगर आप मेरी रिसर्च से भरोसा कर सकते हैं तो आंख बंद करके इनमें से कोई भी हॉस्टल बुक कर लीजिए। ये सारे हॉस्टल आपको 1 किलोमीटर के अंदर अंदर और 500 रुपये के अंदर अंदर बहुत आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज अभी फोटो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द इंडो ट्रैवलर फैमिली के साथ जुड़ जाइए।